यस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जिसमें हमको क्या देखने को मिलता है, सेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस क्या होगा, ऐसा जैसे हमारा इसका एग्जांपल है पोरीफेरा का। कौन है? पोरीफेरा। इस पोरीफेरा के अंदर सेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यानी कि अगर एक पोरीफेरा है जिसमें पॉन्जेस वगैरह आते हैं, कौन आते हैं? पॉन्जेस वगैरह। तो इसका जो बॉडी बना होता है ना, ओनली सेल से बना हुआ होता है, ओनली सेल से बना हुआ होता है। इसमें किसी भी तरह का ऑर्गन सिस्टम या टिश्यू सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। जो भी फंक्शंस करेंगे वो क्या करेंगे, ओनली सेल ही करेंगे, सेल ही परफॉर्म करेंगे। उसको सोना है, रोना है, धोना है, खाना है, पीना है, वो कौन करेंगे? ओनली सेल करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर टाइप ऑफ सिस्टम, यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया क्या होता है? तो कोई भी बॉडी का फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? ओनली डिफरेंट सेल। कौन करेंगे? सेल। ओनली सेल। वहां पर किसी भी तरह का टिश्यू सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, या ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो भी एनिमल होता है जिसका नाम क्या है? पोरीफेरा। तो इस पोरीफेरा के अंदर ओनली सेल ही प्रेजेंट रहेंगे। तो वही सेल क्या करेंगे? उस बॉडी का सभी फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। बॉडी के सभी सेल्स क्या सभी फंक्शन को क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर सिस्टम या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब टिश्यू, टिश्यू ऐसे एनिमल जैसे यहाँ पर सिलेंट्रेटा हमने देखा था। सिलेंट्रेटा के अंदर क्या होता है? अब एक जहां पर एक सेल थे, अब एक सेल क्या हो जाएंगे? ग्रुप में फॉर्म आ जाएंगे। हमने कल अच्छे से उसको देखा भी था, ग्रुप में आ जाएंगे। अब क्या बन गए? जब सेल ग्रुप फॉर्म में आ जाते हैं तो हम क्या हमको इंडिकेट होता है? टिश्यू। क्या देखने को मिलता है जब ग्रुप में आ जाते हैं सेल? तो क्या किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है? टिश्यू का देखने को मिलता है हमको, टिश्यू का। तो अब क्या करेंगे? इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में, यानी कि सिलेंट्रेट में वगैरह, जो जो हमारा एनिमल्स है सिलेंट्रेट फाइलम के अंदर जो भी एनिमल्स है, इसके अंदर तो हमको क्या देखने को मिलेगा? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। यानी कि जो भी बॉडी के फंक्शंस कौन करेंगे? आप टिश्यू करेंगे। कौन करेंगे? टिश्यू। तो पोरीफेरा में हमने क्या देखा कि ओनली सेल जो भी बॉडी के फंक्शन करेंगे कौन करेंगे? सेल ही करेंगे। अब हम सिलेंट्रेटा में आए हैं सेकंड इसमें, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा? जो भी बॉडी के फंक्शंस होंगे वो कौन करेंगे? टिश्यू करेंगे। अब ऑर्गन, ऑर्गन लेवल। जैसे हम प्लेटी हेलमिंथिस की अगर बात कर जाए तो ये जो फाइलम है प्लेटी हेलमिंथिस, जो भी इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्लेटी हेलमिंथिस में, जैसे मैंने आपको बोला था परसों के दिन, सैटरडे को दिन मैंने बोला था कि टैनिया सोलियम, मैंने आपको एक रिबिन लाइक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था। यस। हाँ, जो इतना थीन होता है, रिबिन लाइक होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर नहीं क्या हमको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? ऑर्गन सिस्टम। अगर हमारे इसमें भी ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन लेवल में ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑर्गन लेवल हमारे इसमें भी क्या है? ऑर्गन है। तो ऑर्गन से ही बनी हमारी क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। तो ऑर्गन जैसे हमारा अगर बात की जाए, मेरा माउथ, तो मेरे माउथ का फंक्शन क्या है? या आपके माउथ का फंक्शन क्या है? क्या है? माउथ का फंक्शन क्या होता है? टू ईट। टू ईट। हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। तो किसके थ्रू खाते हैं? हमारे माउथ के थ्रू। यानी कि एक हमारा माउथ क्या है? एक ऑर्गन है। क्या है? माउथ एक ऑर्गन है। तो जब अगर हमने खाना खा लिया तो सिर्फ हम माउथ में ही रखते हैं उसे, या दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ भी उसको फ्लो करते हैं? अगर आपने एक रोटी का टुकड़ा मुंह में अगर रख दिया तो आप उसको मुंह में ही रखते हैं सारी दिन भर, या उसको बफ्लो भी करते हैं बॉडी के अंदर? यस। हाँ। तो देखो, आपने जो खाया था रोटी का टुकड़ा, आप उसको क्या करना है? उसको बॉडी के अंदर चबाना है। हाँ, बॉडी के अंदर फ्लो करना है उसको। तो आपके उस फ्लो करने के लिए आपके पास कौन से सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसा ही होता है। देखो, ऑर्गन का एक फंक्शन देखा हमने,
यानी कि अगर उस खाने को हमको आगे बढ़ाना है तो उसको कौन से सिस्टम से लेके जाना पड़ेगा हमको, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जाना पड़ेगा, तब जाके क्या हो पाएगा हमारे शरीर के अंदर, जो भी उसके अंदर विटामिन है, मिनरल्स है, जो भी हमको जो एनर्जी मिलती है उससे वो मिल पाएगी। तो ओनली ऑर्गन सिस्टम, ओनली ऑर्गन कहाँ पर देखेंगे तो हमको प्लैटीहेलमिन्थिस लाइक जो फाइलम होगा हमारा उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ऑर्गन सिस्टम जस्ट लाइक अ ह्यूमन, जस्ट लाइक अ ह्यूमन, हमारे इसमें वो क्या है, बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम है। तो ऐसे ऑर्गन सिस्टम कहाँ पर देखने को मिलेगी हमको, ह्यूमन या अदर कोई भी अगर जो कॉर्डेट है उसके अंदर भी क्या देखने को मिलेगी हमको, ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगी। तो ऑर्गन सिस्टम यानी कि जो भी सभी फंक्शंस बॉडी के कौन करेंगे, ऑर्गन सिस्टम करेंगे, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, और क्या बोलते हैं हम, और क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन है ना। तो ये सब कौन करेंगे, हमारी ऑर्गन सिस्टम करेंगी। तो ऐसे हमारे हमने फर्स्ट देख लिया ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गेनरी सिस्टम देखा। समझ में आ गया ये फर्स्ट क्राइटेरिया? यस सर। Yes, sir. बाकी लोग यस या नो, कोई रिप्लाई नहीं? Yes, sir. यस, भूमिका, रेशमा, श्रुति। पर्टिकुलरली मुझे आपका नाम लेकर बोलना पड़ता है, पर्टिकुलरली आपका नाम मुझे लेकर बोलना पड़ता है कि हाँ बेटा समझ में आया, आपने खाना खाया, आप सो गए। अब सेकंड क्राइटेरिया हमारा बॉडी सिमेट्री। क्या है? बॉडी सिमेट्री। तो आपने देखा होगा कल हमने इसके बारे में भी बात की थी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री हमको देखने को मिलती है। कितने टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है? 3 टाइप की। Three. पहले Asymmetrical. इसको मैं थोड़ा कट कर देता हूँ, हम देखेंगे बाद में। तो फर्स्ट है हमारा असिमेट्री, असिमेट्री। सेकंड क्या है? रेडियल सिमेट्री। थर्ड कौन सा है? Bilateral. सिमेट्री। तो देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी सिमेट्री। कौन सी देखने को मिलती है? असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। तो इस सिमेट्री के अंदर अगर पहले बात करी जाए तो असिमेट्री की, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स अगर उस ऑर्गेनिज्म या उस एनिमल को अगर मैंने काट लिया तो उसके इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल शेप में या 2 इक्वल साइज में उसके डिवाइडेशन नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असिमेट्री। अगर मैंने यहाँ पर आपको एक कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है, अगर मैंने यहाँ से इसको काट लिया तो क्या आपको ए वाला साइड और ए वाला साइड क्या आपको इक्वल दिख रहा है? सर यस बोलो बाकी लोग, क्या ए वाला साइज और ए वाला साइड आपको इक्वल दिख रहा, क्या सेम दिख रहा क्या? अगर मैंने उसको कट किया तो No. दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। तो ऐसे ही सिमेट्री को, जहां पर आपको 2 इक्वल पार्ट में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मैंने उसको कट कर दिया तो उसके 2 इक्वल पार्ट नहीं होंगे, उस टाइप की सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? असिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असिमेट्री। इसका अगर एग्जांपल है स्पॉन्जेस। क्या है? स्पॉन्जेस। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा डायग्राम निकालने की कोशिश करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ देखो, अगर हमारा ऐसा स्पॉन्ज है, इसको मैंने यहां से अगर काट लिया तो क्या इसका इक्वल पार्ट मिला आपको? मिला क्या? मिला No. क्या? नो। अगर मैंने यहां से अगर इसको काट लिया तो आपको इक्वल पार्ट मिला? नहीं. नहीं मिला। तो इस टाइप के सिमेट्री को, जहां पर इक्वल पार्ट नहीं देखने को मिलेंगे, तो इस टाइप के सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? असिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असिमेट्री। अब बात करते हैं हम रेडियल सिमेट्री के बारे में। रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मीन्स क्या होता है? अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, अगर मैंने मान लो ये वाला एक कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं सेंटर से किसी भी तरह इसको कट कर दूं, इमेजिनरी प्लेन जिसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी प्लेन। किसी अपने मन से भाई कहा कैसे भी इसको कट कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो आपको यहाँ पर कितने सारे अलग अलग रेस दिख रहे ना?
Yes. Axis. Yes, sir. एक्सिस या रेज, बहुत सारे रेज या एक्सिस दिख रहे हैं आपको। तो इस टाइप के Yes. सिमेट्री को, इस टाइप के सिमेट्री को जहां पर मोर देन टू एक्सिस देखने को मिलेंगे यार, जिस बॉडी पार्ट पर, ये सभी क्या होंगे, इक्वल शेप में होंगे, इक्वल शेप में होंगे। लेकिन कैसे होंगे, मोर देन टू, बहुत सारे फॉर्म में इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो इस टाइप के सिचुएशन को या इस टाइप के सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो इसका अगर आपको एग्जांपल तो है, तो इकाइनोडर्मेटा, आपको पता है क्या होता है इकाइनोडर्मेटा, जिसके अंदर हमारे स्टार फिश लाइक ऑर्गेनिज्म आते हैं। Yes. इसको आप इकाइनोडर्मेटा बोल सकते हैं, इचिनोडर्मेटा बोल सकते हैं। तो देखो हमारे जो स्टारफिश लाइक, स्टारफिश ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता है ना हमारा स्टारफिश, घर में ही रहता है हमारा, ये है ना राधिका। नहीं. नहीं तो सर। देखो अगर मैंने आगे इसका सेंटर ले लिया, मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूँ, ऐसे भी काट सकता हूँ, ऐसे भी काट सकता हूँ, ऐसे भी काट सकता हूँ। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री, मोर देन टू एक्सिस, जिसको हम क्या कट कर सकते हैं, मोर देन टू एक्सिस में इसको कट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोल सकते हैं। अब आपका नजदीकी कौन सा है, बायलैटरल सिमेट्री। तो ये दोनों भी सिमेट्री आपको समझ में आ गए। यस Yes. सर। सर Yes, तो sir. आपने कल रेडियल में सलेंट्रेटा भी लिखा था. हाँ, रेडियल में सिलेंट्रेटा दिखा था मैंने, हाँ. हाँ सर। सिलेंट्रेटा लिखा था हाँ क्या। सर. हाँ ओके हो, हाँ 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 था, हाँ सिलेंट्रेटा। वो राइट है ना फिर। का भी लिखना है कि नहीं, हाँ क्या डियर, वो राइट है कि नहीं है. हाँ है ना, है सिलेंट्रेटा भी लिख सकते हैं उसमें। इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा, कोई समझने के लिए, जो बॉडी सिमेट्री समझने के लिए मैंने आपको इकाइनोडर्मेटा यानी कि जो हमारा स्टारफिश लाइक ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। सिलेंट्रेटा भी आप लिख सकते हो उसमें। हाँ देखो, थर्ड है हमारा बायलैटरल सिमेट्री। तो उसको हम अपनी इसमें खुद को क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। अगर मैंने हाँ, ऐसे मैंने अपने आप को खुद को अगर काट लिया, तो मेरे इक्वल इक्वल पार्ट साइज में हो जाएंगे ना, इक्वल इक्वल टू शेप हो Yes. जाएंगे, हो जाएंगे, है कि नहीं। मैंने राधिका Yes. को यहाँ काट लिया, राधिका टू इसमें डिवाइड हो गई, है ना, टू शेप में डिवाइड हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। यानी कि देखो अगर मोट, आपने देखा होगा हमारी बटरफ्लाई जो होती है ना, बटरफ्लाई, बहुत सारे बायलैटरल सिमेट्री के एग्जांपल है ना, बहुत सारे एग्जांपल है ना। इसे, इसको हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, है ना, इक्वल इक्वल शेप। Yes, sir. हाँ, जिसमें क्या होगा, टू एक्सिस में जिस ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कितने एक्सिस में, टू एक्सिस में। खड़ा, खड़ा और क्या बोलते हैं इसको, आड़ा. आड़ा। खड़ा होरिज़ोन। और खड़ा और आड़े के बीच में हम क्या कर देते हैं, उसको कट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो तीनों भी सिमेट्री आपको समझ में आ गए। Yes, sir. थर्ड, थर्ड कौन सा है आपका, सीलम और बॉडी कैविटी. सीलम और बॉडी कैविटी। तो सीलम और बॉडी कैविटी समझने से पहले आपको जर्म लेयर समझना पड़ेगा, तब जाके, दोनों भी सेम ही है, दोनों भी सेम है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही वो डिपेंड है। तो पहले हम जर्म लेयर समझेंगे, जर्म लेयर। हाँ, तो जर्म लेयर हमारी कितने टाइप की होती है, 3. 2, 2, हैं? 2. हाँ, कौन से, Diploplastic. Diploblastic and triploblastic. डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड हमारी Flow. ट्रिप्लोब्लास्टिक। Blastic. तो देखो, Plastic. हाँ, BL. ब्लास्टिक, ब्लास्टिक, Plastic. डिप्लोब्लास्टिक, Diploblastic. हाँ हाँ ब्लास्टिक हो गया, ब्लास्टिक।
डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देखो हमारी जो बॉडी होती है ना वो टू जर्म लेयर से बनती है। जिस ऑर्गेनिज्म की हमारी नहीं सॉरी हमारी नहीं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनकी बॉडी टू जर्म लेयर से बनती है जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जिसके बॉडी में एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऐसे टू ही लेयर प्रेजेंट है उस वाले बॉडी को क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक बॉडी। और जिसके बॉडी में एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड दोनों के बीच में रहने वाली कौन सी डर्म होती है? मेसोडर्म। मेसोडर्म। मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। तो देखो ऐसे क्या है, हम डायग्राम निकाल देते हैं। चलो सर हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? पेंसिल यूज करो, पेन यूज करो, रेड पेन यूज करो। हमारे पास रेड नहीं है। डॉटेड से भी कर सकते हो ना आप, डॉटेड से। देखो जिसकी बॉडी आउटर यानी कि टू लेयर से बनी है तो आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। प्लाज्म क्यों आ रहा है मेरे मुंह में? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म बोलते हैं। वही अगर किसी की और इनर वाले साइड में जो एक लेयर रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एंडोडर्म बोलते हैं। एंडोडर्म। हाँ, तो जिसके बॉडी में ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऐसी टू लेयर देखने को मिलेगी उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। तो अब एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म का क्या फंक्शन होता है? अगर मान लो ये एक्टोडर्म है तो एक्टोडर्म यानी कि क्या करेगा, जैसे हमारी स्किन वगैरह जो आउटर स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, तो उसको बनाने के लिए किसका फॉर्मेशन होता है? तो जो हमारी आउटर लेयर होती है, स्किन वगैरह जो हमारे एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं तो कौन बनाते हैं? एक्टोडर्म बनाते हैं। और एंडोडर्म क्या बनाते हैं? जैसे हमारे अंदर के हमारे जो क्या बोलते हैं वायर होते हैं, है ना, वायर होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर। देखिए क्या वायर, वायर देखिए ना वायर आपने, राधिका वायर देखे कि नहीं? नहीं सर। Artery and veins, sir. इंटेस्टाइन, वेन्स, इंटेस्टाइन, जो भी सिचुएशन होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। तो कौन बनाते हैं? एंडोडर्म बनाते हैं। तो जिसमें टू ही लेयर होंगी, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। जिसको आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। और इनर लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। जिस बॉडी के अंदर ओनली टू लेयर्स आर प्रेजेंट दिस बॉडी इज कॉल्ड द डिप्लोब्लास्टिक। वही अगर बात की जाए ट्रिप्लोब्लास्टिक की तो देखो कैसे, कौन सी लेयर देखने को मिलेगी? 3 लेयर। आउटर लेयर, आउटर लेयर। ओके, उसके बीच में हमको क्या देखने को मिलेगा? एक लेयर देखने को मिलेगा जिसको हमने नाम दिया। और तीसरे वाले इसको मैं अलग इससे निकालता हूँ। देखो यहाँ पर और एक कलर आ गया। मजा आता ना रे कलर कलर से पढ़ने के लिए? यस सर। हाँ, देखो यहाँ पर आपको 3 लेयर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 3 लेयर। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म बोलते हैं। इनर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। और एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं? मिजोग्लिया। क्या मेसोडर्म। बोलते हैं? मिजोग्लिया, या क्या उसको क्या बोलते हैं? मिजोडर्म बोलते हैं। सर एक्टो है कि एक्सो है? कौन सा रे? एक्टो है कि एक्सो है? एक्टोडर्म। एक्सो भी बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, एक्सो एक्टो एंडो। आउटर एक्सो एक्टो बोल सकते हैं। इनर को हम इंडो बोलते हैं क्योंकि इनसाइड है। एंड बीच वाले को हम क्या बोल सकते हैं? मिजोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिजोडर्म या मिजोडर्म, या उसको एक और नाम दिया हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिजोग्लिया। क्या बोलते हैं? मिजोग्लिया। क्लियर? यस सर। इसको ही हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। तो ऐसे हमारे
जिस बॉडी में ओनली 2 लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, या आप इसको एक्सोडर्म भी बोल सकते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी। और जिस बॉडी के अंदर तीनों भी जर्म लेयर हमको देखने को मिलते हैं, कौन से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। तो सेम सिचुएशन हमको हमारा थर्ड यानी कि फोर्थ पॉइंट, कौन सा है फोर्थ पॉइंट, जिसको हमने सिलोम बोला था, क्या बोला था, सीलोम। सिलोम बोला था, या उसको हम दूसरा नाम क्या दिए थे, बॉडी बॉडी कैविटी। कैविटी। और बॉडी कैविटी, सिलोम और बॉडी कैविटी। मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, इसमें हम देखें। हाँ, तो कितने टाइप के सिलोम होते हैं, 3। हाँ, कौन से होते हैं, एसेलोमेट, सोलियोमेट एंड सुडोसेलोमेट। में दूसरा है सिलोमेट, टोमेट, में सिलोमेट, एंड थर्ड कौन सा है, सुडो। सुडोसेलोमेट। फुसड़ो, इसको बोल सकते हैं फुसड़ो सिलोमेट, फुसड़ो बोलेंगे क्या, नहीं, सुडो। सुडो। हम जब छोटे थे ना, हमको सर ऐसे ही पढ़ाते थे, इसको हमको नाम नहीं आता तो कैसे बोलना है क्या उसको, तो फुसड़ो सिलोमेट बोलो, बोले फुसड़ो, सुडो सिलो। तो देखो, असिलोमेट, सिलोमेट एंड सुडो सिलोमेट। तो देखो, ऐसी बॉडी के अंदर, एक अगर ऐसी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कर देता हूं, 2 लेयर, क्या है, 2 लेयर है, जिसको हमने बोला था, क्या बोला था, आउटर लेयर को क्या बोला था, एक्टोडर्म। क्या बोला था, एक तो तीनों तीनों के भी मैं बारे में बात कर देता हूँ अभी। चलो, क्यों गीत गा रहे बाबा, दिस इज द आउटर लेयर, क्या है, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। ये भी क्या है, एक्टो है, ये भी क्या है, एक्टो। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ ना असिलोमेट के बारे में, सिलोमेट, इस पर सिलोमेट, और यहाँ पर सुडोसिलोमेट, तो देखो, ऐसी बॉडी जिसमें एक्टोडर्म और मेसोडर्म में को कोई भी स्पेस नहीं दिखेगा, ऐसी बॉडी कि जिसमें एक्टोडर्म और मेसोडर्म में आपको कोई भी स्पेस नहीं दिखने को मिलेगा, इस टाइप के बॉडी को हम क्या बोलते हैं, असिलोमेट बोलते हैं। क्या क्या आपको स्पेस नो। दिख रहा क्या, देखो ये हमारी क्या है, एक्टोडर्म है, तो ये क्या है हमारी एंडोडर्म, कौन सी है, एंडोडर्म है। तो आपको इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस दिख रहा क्या, नो नहीं सर। दिख। तो इस टाइप के बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, असिलोमेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असिलोमेट। फिर अब सिलोमेट क्या होगा, स्पेस होगा। क्या होगा, स्पेस होगा। देखो मैं इसको ऐसे निकाल, ये हमारी क्या है, एक्टोडर्म, ये हमारी क्या है, एंडोडर्म, एंडोडर्म है। तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में आपको ये वाला जो स्पेस दिख रहा ना, ये यस। बीच वाला पिलर, ये वाला पूरा, ये वाला स्पेस, ये क्या है, बॉडी कैविटी है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को
यस, क्लियर क्या रे? देखो Yes, sir. फर्स्ट वाले बॉडी Yes, में हमको sir. क्या देखने को मिला, दोनों भी जो हमारे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म थे जिसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं था, इसीलिए उसको हमने क्या बोला, असिलोमेट बॉडी बोला। दूसरी सिलोमेट में हमने क्या देखा कि स्पेस बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म दोनों के बीच में क्या देखा, हमने स्पेस देखा, तो जिसको हम क्या बोले, सिलोमेट बॉडी। और अब सूडो सिलोमेट क्या होता है? सूडो सिलोमेट क्या होता है? तो सूडो सिलोमेट जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स सिलोम। क्या बोलते हैं? फॉल्स, यानी कि ट्रू सिलोम नहीं है। जैसे यहाँ का ट्रू सिलोम दिख रहा ना आपको, बॉडी कैविटी दिख रहा ना, ऐसा ट्रू नहीं है। तो कैसे फॉर्म हो जाता है? तो कुछ सैक लाइक या पाउच लाइक में फॉर्म हो जाता है। हमारा तो एंडोडर्म है, कैसे हो जाता है? कुछ ऐसे सैक लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दिस इज अ सूडोसिलोमेट। क्या देखने को मिला? अगर आप ऐसे समझ सकते हो, पहले तो जिसमें स्पेस नहीं है, फिर अगर इसको स्पेस बनाना है तो सेकंड ए वाला बनेगा, सेकंड ए वाला बनेगा, और थर्ड जाके पूरा ट्रू सिलोम बनेगा। क्या बनेगा? पूरा ट्रू सिलोम बनेगा। वैसे तो हमारा असिलोमेट, सिलोमेट एंड सूडोसिलोमेट, तो तीनों भी समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस, क्लियर कर दी इसको। Yes, sir. Yes, sir. एंड लास्ट हमारा जो कैरेक्टर्स है या क्राइटेरिया है, क्या है हमारा? सेगमेंटेशन। Segmentation. क्या है? सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के अंदर हमने देखा है, मैंने आपको अच्छे से बोला भी है, जो हमारा अर्थवर्म यानी कि जो भी एनिलिडा के जो भी मेंबर्स होंगे, फाइलम एनिलिडा में जो भी मेंबर्स होंगे, वो सभी के इसमें आप देखोगे ना, आपको अगर उसकी बॉडी है, कोई भी अगर बॉडी है, तो ये जो डिवाइड होती है ना, सेगमेंट पे डिवाइड होती है, इससे देखने को मिलेगा आपको, Earthworm. जस्ट लाइक अ अर्थवर्म। राधिका, मैंने कल आपको परसों आपको बताया था, तो आपने अर्थवर्म को ऐसे हाथ में लेकर देखा थे क्या? No, sir. हाँ, देखना, क्यों? फ्रेंड है ना हमारा वो। I am vegetarian. तो मैंने तो खाने के लिए थोड़ी ना बोला उसको, सिर्फ देख नहीं, बोला मैंने उसको, ऑब्जर्व कर दो। तो देखो, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। जिसकी जो बॉडी होती है लाइक अर्थवर्म, जो उसकी बॉडी जो डिवाइड होती है ना, सेगमेंट में डिवाइड होती है। ऐसे ऐसे सेगमेंट उसके बॉडी के अंदर हमको दिखाई देते हैं, यानी कि एनिलिडा के जो भी मेंबर्स होंगे उनके बॉडी के अंदर। तो इस टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। तो इतना आपको समझ में आ गया है, पांचों भी क्राइटेरिया? Yes, समझ में sir. आ Yes, गया? sir. हाँ, तो चलो, हमको आज जो पढ़ना है ना, एनिमल बॉडी प्लेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एनिमल बॉडी प्लेन। सबसे पहला क्या पढ़ना है हमको? एनिमल बॉडी प्लेन। एनिमल बॉडी प्लेन, एनिमल बॉडी प्लेन। तो इस एनिमल बॉडी प्लेन के अंदर हमको तीन बॉडी पढ़ना है, जिसमें सेल एग्रीगेशन गेट प्लेन, सेल एग्रीगेट प्लेन। दूसरा हमारा है ब्लाइंड सैग बॉडी प्लेन। और तीसरा है हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। ऐसे हमको थ्री क्या पढ़ने हैं? बॉडी प्लान पढ़ने हैं, जो कि किसके अंदर होंगे? एनिमल के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे? एनिमल के अंदर। तो चलो, इसके बारे में पहले आपको जनरल बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बारे में इसको डीपली पढ़ें। तो देखो, सेल एग्रीगेट प्लेन में इसकी जो सेल एग्रीगेट, हमने जो अभी जो क्राइटेरिया देखा था, सबसे पहला जहां पर सेल क्राइटेरिया था, सेल ऑर्गेनाइजेशन था, तो हमने किसमें देखा था रे?
पॉलीफेरा में। इसमें देखा था पोरी फेरा में देखा था। तो पोरी फेरा में जो उसके जो बॉडी के फंक्शंस हो रहे थे वो कौन सा सिस्टम कर रहा था? सेल सिस्टम कर रहा था, टिश्यू सिस्टम कर रहा था, ऑर्गन सिस्टम कर रहा था? सेल सिस्टम, सेल लेवल। कौन सा कर रहा था? सेल। कौन? सभी जो बॉडी के वो फंक्शंस कर रहे थे वो कौन कर रहे थे पोरीफेरा के अंदर? ओनली सेल कर रहे थे, क्योंकि उसमें कोई भी तरह का टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट नहीं था, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं था, या ऑर्गन प्रेजेंट नहीं थे। तो ओनली कौन कर रहे थे? जो भी फंक्शन कर रहे थे वो सेल कर रहे थे। तो हमको जो देखना है ना सेल ऑर्गेनेट एग्रीगेट प्लेन में, वही सेलुलर सिस्टम जो भी सभी फंक्शंस कौन करेंगे? सेल करेंगे। खाने से लेकर, पीने से लेकर, सोने से लेकर, रोने से लेकर जो भी करेंगे वो क्या करेंगे? सेल करेंगे। वही अगर बात की जाए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन, क्या है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन। तो देखो इस टाइप में हमको क्या देखना है, इस टाइप में या इस बॉडी प्लेन में हमको क्या देखना है? देखो मान लो अगर कोई भी अगर एक बॉडी है, क्या है? कोई भी अगर एक बॉडी है, अगर यहाँ पर एक सैक लाइक पाउच देखने को मिल रहा है आपको, क्या देख रहा है? देखने को मिल रहा है सैक लाइक पाउच देखने को मिल रहा है। ये उसका ओपनिंग है, क्या है? ओपनिंग है। तो देखो ये ओपनिंग है तो इसको हम बोलते हैं माउथ पार्ट। क्या बोलते हैं? माउथ पार्ट। तो देखो खाना है तो किसके थ्रू खाएगा? ये कोई भी अगर इसको चीज खाना है तो किसके थ्रू खाएगा? माउथ के थ्रू ही खाएगा, खाएगा ना? यस। तो देखो खाना है माउथ के थ्रू ही खाएगा, और अगर इसको पचाना है या बाहर निकालना है वेस्ट मटेरियल तो माउथ के थ्रू ही बाहर निकालेगा। अजब फंडा है ना ये, अजब फंडा है ना ये। खाना भी एक ही जगह से और निकलना भी एक ही जगह से। क्या हमारे इसमें ऐसा फंडा होता है? यस, हमारे इसमें ऐसा फंडा नहीं होता है। तो इसीलिए तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड, क्योंकि ये अंधा है। क्या है? अंधा है। हाँ, कैसा है? अंधा है, क्योंकि इस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन में जो भी हम क्या देखेंगे, जो भी फाइलम को देखेंगे या जो भी फाइलम के मेंबर्स को देखेंगे वो सभी क्या है? ब्लाइंड है। सिर्फ उनके लिए क्या है? एक ही ओपनिंग है, जो कि वो क्या करेंगे? कुछ भी चीजें खाएंगे तो उसी ओपनिंग से खाएंगे, और जो भी चीजें बॉडी से बाहर निकालेंगे तो उसी ओपनिंग से क्या करेंगे? वो बाहर निकालेंगे। जो ये सब सिचुएशन पाउच लाइक स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलता है, इसीलिए बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन समझ में आया? उसको दूसरा ओपनिंग नहीं है, खाना भी एक ही चीज से और निकालना भी एक ही ओपनिंग से। क्लियर? यस सर। आपको अगर ए समझ गया होगा तो आप भी मुझे बताओगे ए क्या होगा? ट्यूब से। कैसे फिर? कैसे है? देख, उसकी बॉडी में कोई ट्यूब बात, होगा ना। हाँ बॉडी में ट्यूब होगा। फिर क्या वही से खाएगा? हाँ फिर ऐसे ही बाहर। चलो, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लेन, इसमें क्या होता है? हमारा ह्यूमन का हम एग्जांपल अगर लेते हैं, हम खाते कौन सी चीज से है? बताओ ना। हाथ से खाते हैं। हाथ से खाते हैं क्या रे? मुंह से खाते हैं ना? मुंह से खाते हैं। किससे खाते हैं? मुंह से खाते हैं। और निकालते कहाँ से? एनस। एनस। किससे निकालते हैं? एनस से। तो देखो जिसमें टू ओपनिंग हो, ऐसा ट्यूब, ऐसी बॉडी की जिसमें क्या हो? टू ओपनिंग हो, यानी कि खाने की